Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All about clinical psychology and economics. यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अब मैं आपसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करूँगी इस चैनल के बारे में, ठीक है। ये मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स के भी इसमें कोलैबोरेट किया है, ठीक है, क्लिनिकल के साथ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो क्लिनिकल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। वो मैं मेरे से रिलेटेड जो हैं वो वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी काविश है, ठीक है। अच्छे नोट्स जो हैं उनको इस चैनल के थ्रू जो है वो मिलेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स के नोट्स पे नहीं होगी, वो इस पे होगी, क्योंकि ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। ये जस्ट कोलैबोरेशन की गई है ताकि इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प की जा सके, ठीक है। आपसे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मेरा मेन वर्क वही है साइकोलॉजी, ठीक है। और उसी पे इंशाल्लाह आपको इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्प ऐसे ही की जाएगी, ठीक है। और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। वो जस्ट स्लाइड्स जो हैं इकोनॉमिक्स की वो वीडियो जो है वो बना दी जाएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो उससे हेल्प ले सकेंगे, उनके असाइनमेंट्स जो भी वो प्रिपेयर करना चाहेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जो है वो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा, इससे भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चले जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे नोट्सेज हैं, ठीक है। मेरे जो प्रोफेसर थे उनके नोट्सेज हैं, ठीक है। वो अपने ख़ुद के नोट्सेज जो हैं वो बनाकर वो देते होते थे। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। Albert Ellis developed his cognitive modification technique RET in 1950s. Albert Ellis ने अपनी cognitive modification टेक्निक जो है रैशनल इमोटिव थेरेपी जिसको बोला जाता था 1950s में उसने पेश की, डेवलप की, बनाई, ठीक है। कॉग्निटिव मॉडिफिकेशन को बोलते हैं यानी वकूफ़ी तब्दीली, ठीक है। मॉडिफिकेशन को बोलते हैं तब्दीली, ठीक है, हैत को चेंज करना, इसलाह करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एलिस वर्कड इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड हिज अप्रोच वाज यूजुअली कैटेगराइज्ड एज इनसाइट थेरेपी, ठीक है। इसकी जो थेरेपी है उसको इनसाइट थेरेपी बोला जाता है, ठीक है, उसकी कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसने इंटायरली जो है अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली किया, और किस पर किया, बिहेवियर थेरेपी पे किया, ठीक है। और इसकी थेरेपी को क्या बोला जाता है, इनसाइड थेरेपी, ठीक है, बसीरत से रिलेटेड थेरेपी है ये। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आरोन टी बैक एस्टैब्लिश्ड कॉग्निटिव थेरेपी। ऑलमोस्ट इसी टाइम जो है आरोन टी बैक ने भी अपनी जो है कॉग्निटिव थेरेपी उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग थी। टी बैक एस्टैब्लिश्ड कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है। बोथ थेरेपीज हैव सम कॉमन फीचर्स। दोनों जो थेरेपीज हैं इनके अंदर मिलती जुलती खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग इर्रेशनल बिलीव्स। दोनों में इर्रेशनल बिलीव्स को जो है वो छानबीन की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। इर्रेशनल यानी बेअक्ली जो अकायद होते हैं, गैर अक्लमंदाना जिनको बोलते हैं बिलीव्स, वो उन्होंने छानबीन की, उस पर काम किया अपना, ठीक है। अ फेमस साइकोलॉजिस्ट मिशीबाम क्रिटिसाइज्ड RET and cognitive therapy on practical grounds because therapy is aimed at bringing change in patients' belief system only, ठीक है। मिशीबाम जो है उसने क्रिटिसाइज़ किया इन थेरेपीज़ को, क्योंकि उसके मुताबिक जो था दोनों जो थेरेपीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर कहा कि ये ठीक नहीं है, कि ये सिर्फ दोनों थेरेपीज़ जो हैं वो इरेशनल बिलीव्स पे सिर्फ काम करते हैं, ठीक है, उसको चेंज करने पे काम करते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अमली तौर पर ये जो है वो सही नहीं है थेरेपी, ठीक है। इस अमली तौर पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। लेटर ऑन एलिस डेवलप्ड अ न्यू थेरेप्यूटिक टेक्निक REBT। इसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद उसने जो है एलिस ने न्यू थेरेप्यूटिक टेक्निक यानी REBT इंट्रोड्यूस करवाई, यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी उसने इसको बाद में नाम दे दिया। According to Alice, REBT is not only involves cognitive modification but also embraces most of the behavioral techniques, especially real life activity assignments, self management,
procedures and have work assignments. इसमें ना सिर्फ कोग्निटिव मॉडिफिकेशन बट ऑल्सो एम्ब्रेसेस मोस्ट ऑफ द बिहेवियरल टेक्निक्स, इसने इसमें बिहेवियरल टेक्निक्स भी ऐड की, यानी इसमें प्लस कर दिया बिहेवियरल टेक्निक्स को, स्पेशली रियल लाइफ एक्टिविटी, उसने असाइनमेंट्स दी, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, प्रोसीजर्स उसके बताए, ठीक है, ज़ाब्ते, एंड हैव वर्क असाइनमेंट्स, और उसने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दी कि इन पर काम किया जाए, ठीक है। और उन असाइनमेंट्स के थ्रू उनके अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आते थे वो अपने जो इरेशनल बिलीव्स थे उनसे जान छुड़ा सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलिस, RABT इज़ अ टेक्निक टू इनेबल पीपल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर इरेशनल बिलीव्स एंड एट द सेम टाइम वर्किंग एट चेंजिंग देयर बिहेवियर्स। अब एलिस के मुताबिक RABT कौन सी टेक्निक है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों को मुशाहिदा करने में और उनके जो इरेशनल बिलीव्स हैं, यानी गैर अक्लमंदाना जो उनके अकायद हैं, उनको समझने में उनको मदद मिलती है। वो मुशाहिदा करते हैं अपने आप का, अपने बिलीव्स का, कि वो किस राह पे जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वर्किंग एट चेंजिंग देयर बिहेवियर्स। और जो ऊपर बात की गई थी असाइनमेंट्स और अमली तौर पर जो उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट का कहा जाता है, फिर उसके साथ साथ वो उसके ज़रिए, उन टेक्निक्स के ज़रिए अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लेके आते थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर फर्स्ट पे है, अकॉर्डिंग टू एलिस, पीपल आर बोर्न विद अ पोटेंशियल टू बी अ रैशनल एज वेल एज इरेशनल, यानी कि पैदाइशी तौर पे इंसान के अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है कि वो अक्लमंद भी होता है और गैर अक्लमंद भी होता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर दोनों ही इम्कानी सूरत हाल जो है मौजूद होती हैं कि वो इरेशनल भी सोचता है और वो रैशनल भी सोचता है। दे हैव प्रीडिस्पोजिशंस टू लर्न बाय मिस्टेक्स, उनके अंदर पहले से रुझान यानी पैदाइशी रुझान मौजूद होता है सीखने का, गलतियों से, ठीक है, कि हम पहले गलती करते हैं और फिर सीखते हैं। टू लर्न बाय मिस्टेक्स एंड टू एक्चुअलाइजिंग देयर पोटेंशियल्स फॉर लाइफ, और वो समझते हैं हकीकी या असली अपनी पोटेंशियल्स को, अपने अंदर उनके जो कुव्वत मौजूद होती है, जो सलाहियत मौजूद होती है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो उसको भी जानते हैं, ठीक है, उसकी हकीकत से भी आगाह होते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में, ठीक है। गलतियों से सीखते हैं और जानते हैं कि उनकी लाइफ जो है उसकी उनकी पोटेंशियल क्या है, ठीक है। सेकंड है जी, ह्यूमंस टेंड टू परसीव, थिंक एंड बिहेव सिमल्टेनियसली। इसने क्या कहा कि इंसान जो होते हैं उनके अंदर अदराक करने की, सोचने की जो सलाहियत है वो एक साथ मौजूद होती है, बैक वक्त, सिमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, जो इलाज का मकसद है, इट इज़ बेटर टू वर्क ऑन पेशेंट्स बोथ लेवल्स, यानी कि दोनों लेवल्स पे जो क्लाइंट है उनके दोनों लेवल पे काम करने की ज़रूरत होती है। बोथ लेवल्स कोग्निटिव एज वेल एज बिहेवियरल, यानी कि वकूफ़ी और किरदारी। इनका दूसरा पॉइंट जो है वो मेन वो क्या है कि वकूफ़ी और किरदारी दोनों लेवल्स पर काम करने की ज़रूरत होती है अगर आप पेशेंट का इलाज करना चाहते हैं। According to Mishibam, one of the major reason of failure of RET cognitive therapy is due to the fact that both therapies work on one aspect of the patient, यानी कि जो RET और उसके बाद ही cognitive therapy, ठीक है। इसने क्या क्रिटिसाइज़ किया था कि दोनों ही जो थेरेपीज़ हैं वो सिर्फ पेशेंट के कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे है जो है वो काम करते हैं, एंड इग्नोरिंग द सेकंड हाफ बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी कि उनका जो किरदारी एस्पेक्ट है, जो किरदारी हिस्सा है ज़िंदगी का, उस पर उन्होंने गौर ही नहीं किया, ठीक है। वो सिर्फ उनके कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी वकूफ़ी किरदार की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, ना कि उनके बिहेवियरल चेंजेस की तरफ या किरदार की तरफ, कि उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो, ठीक है। मिशीबाम ने ये क्रिटिसाइज़ किया था ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, ठीक है। थर्ड इसका जो मेन पॉइंट है, इन REBT थेरापिस्ट डू नॉट बिलीव दैट अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन थेरापिस्ट एंड पेशेंट इज़ नेसेसरी। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, ठीक है। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ये बिलीव
करते हैं कि इसमें जो पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान जो रिलेशन होता है ना, जिसको हम रैपो भी बोलते हैं, या जो भी रिलेशन होता है उन दोनों के दरमियान, वो न्यू रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। न्यू रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी नहीं होता पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान। दे बिलीव दैट थेरेपिस्ट मे क्रिटिसाइज एंड पॉइंट आउट, यानी कि इनके नज़दीक जो होता है वो थेरेपिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वो तनकीद कर सकता है सामने वाले के किरदार पे कि आपने ये गलती की, आप यानी कि उनको बता सकता है कि आपकी गलतियाँ यहाँ पे हैं, आपने यहाँ गलती की है अपने किरदार में, ठीक है। आपके बिलीफ जो हैं, आपका जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, उसकी हकीकत क्या है, आप गलत सोच रहे हैं या आपके हकाइक जो आप पेश कर रहे हैं वो गलत हैं, ये गलत इरेशनल बिलीव्स हैं, ठीक है। इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ये पॉइंट आउट कर सकता है थेरेपिस्ट, ठीक है। डेफिशिएंसीज ऑफ पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। यानी कि उनके किरदार में जो भी कमियां होती हैं, जो थेरेपिस्ट होता है उसको पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, ठीक है। ये मेन पॉइंट था थर्ड। द वर्क ऑन हियर एंड नाउ प्रिंसिपल, यानी कि ये प्रेजेंट सिचुएशन पे काम करते हैं